Hello and welcome to my YouTube channel Economics for Everyone। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था मेरे एक वीडियो पे कि सर 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स 10th चैप्टर बजट के लिए एक वीडियो बनाए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पेश किया जाए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10th चैप्टर बजट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द बजट एंड व्हाई बजट इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। बजट क्यों डिक्लेयर किया जाता है, सरकार क्यों बजट डिक्लेयर करती है? इज दिस मैंडेटरी? नॉट। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि एवरी ईयर इन आवर इंडिया, एवरी ईयर खास करके फरवरी में बजट जो है वो डिक्लेयर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट मीन्स नॉट देयर इज अ श्योर फिगर। बजट इट डजंट मीन दैट कि ये श्योर फिगर है। इज दैट क्लियर? बजटरी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेट बेसिस पे होता है। बिकॉज यू जस्ट इमेजिन द इनकम ऑफ होल कंट्री, एक्सपेंडिचर ऑफ होल कंट्री, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कहाँ से पैसा उधार लिया है क्या नहीं है, पूरा का पूरा जो रेशियो वाइज जो है, रेशियो वाइज गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। 1 रुपया जो है तो 1 रुपया में से कितने पैसे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे कहाँ पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी का पूरा रेशियो अलग है। 2014 के बाद जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चेंज किया है इसमें, एंड वो भी काबिल तारीफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हेनेवर द डेफिसिट इज डिक्लेयर्ड इन द बजट, अगर बजट में डेफिसिट आता है तो एवरी टाइम इट डजंट मीन दैट कि डेफिसिट इज द डेंजर। ओके, अगर कोई भी कंट्री के बजट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हाई है, अगर कोई भी कंट्री के बजट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हाई है तो बजट डेफिसिट में डिक्लेयर हो सकता है। तो बजट डेफिसिट में है, इट डजंट मीन दैट कि कंट्री प्रॉब्लम में है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको आपके कंपनी को आगे बढ़ाना है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, से फॉर एग्जांपल कि आपने प्रॉफिट दिखाया आपकी कंपनी का, कि या आपकी पार्टनरशिप फर्म का आपने 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिखाया। अब आपका पार्टनर आके बोलता है कि भाई 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है, चलो मेरा 50 लाख है, मेरा आपका हम दोनों का 1:1 रेशियो है, तो चलो हम प्रॉफिट बांट लेते हैं। आप क्या बोलते हो कि भाई डिसीजन हमारा लीगल जो है वो मुझे लेना था, तो मैंने एक डिसीजन लिया है। वो बोले क्या कि 50 लाख प्रॉफिट ऑन पेपर तो दिख रहा है, लेकिन हम लोगों के शेयर में सिर्फ वी आर गोइंग टू शेयर ओनली 50 लाख, यानी कि 25 लाख तुम्हारा 25 लाख मेरा। वो बोले क्यों? क्योंकि 50 लाख जो है मैंने इन्वेस्ट किया है बाजू की ज़मीन खरीदने के लिए। वाई? वी आर गोइंग टू एक्सपांड। और दूसरा 50 लाख का बैंक में से लोन लेना है। लाइकवाइज वी आर गोइंग टू मैनेज द फाइनेंस एंड वी आर गोइंग टू एक्सपांड द बिजनेस। फिर आप दिखाओगे कि बिजनेस में इतना ग्रोथ है, मार्केट में इतना डिमांड है, ये है वो है, ऐसा करके आप दिखाओगे। तो इट मीन्स व्हाट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपका प्रॉफिट था, यू कैन नॉट यूज each and every particular amount in share of profit. Is that clear? क्यों? क्योंकि आप तो आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। Is that clear? So likewise the same is applicable here. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले क्या था कि 1 रुपया में से डिफेंस में कितना जाता था? मेजर पैसा जो है वो 40 टू 45 पैसा कहां पे जाता था? डिफेंस में जाता था। यानी कि डिफेंस हमारी कंट्री की सुरक्षा। ओके, इफ द कंट्री इज नॉट सेफ, कंट्री के बॉर्डर जो है वो सेफ नहीं है, तो क्या होगा? कंट्री इज इन डेंजर। इज दैट क्लियर?
तो 40 to 45 पैसा डिफेंस में जाता था, यानी कि वो कंपलसरी है। तो बाकी का जो पैसा बचता है 60 पैसा टू 55 पैसा, उसमें पूरा का पूरा कंट्री अभी तो 140 करोड़ प्लस है, ओके, तब 120 करोड़ टू 130 करोड़ का ये जो रेशियो था, तो 0.60 यानी कि 1 रुपया जहाँ से आता है एक्सपोर्ट करके हम कमाते हैं, टैक्स डाल के गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो जहाँ से पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये 45 पैसा तो गया डिफेंस में, बाकी के 55 पैसा में से एजुकेशन, हेल्थ, जस्ट इमेजिन, सब्सिडीज़ में देना पड़ता है पैसा, इंडस्ट्री को देना पड़ता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देना पड़ता है, बाढ़ की वजह से जो नुकसान होता है उसमें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सो लाइकवाइज एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, तो मेन थिंग इज व्हाट, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग द बजट एट दैट टाइम ईच एंड एवरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज अफेक्टेड। कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे टैक्स डाला है, इज इट क्लियर, कहाँ पे कंज्यूमर को कितना फायदा होगा, कहाँ पे लॉस होगा। लाइकवाइज ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू बी प्लान्ड। अनदर थिंग इज व्हाट, कि अगर आपका इनकम जो है वो 3 लाख रुपया बढ़ा है तो सरकार ने कितना टैक्स डाला है, इज इट क्लियर। सरकार आम आदमी के लिए क्या करना चाहती है, एवरी पर्टिकुलर थिंग मीन्स दिस इज बजट मीन्स व्हाट, द फ्यूचर मैप, की कंट्री की अभी हाल की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है एंड वेयर वी आर गोइंग, एक राइट वे पे डायरेक्शन मिलेगा। सो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, इफ यू वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, सो एट दैट टाइम इट इज मस्ट फॉर यू टू स्कैन द बजट को देखना, बजट को स्कैन करना। दैट पर्टिकुलर स्किल इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट, ये आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ये थोड़ा ब्रीफ था, आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो फासला था, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको अलोकेशन राइट वे पे किया है। व्हाट दे डिड, लाइक रशिया देन जर्मनी, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, वो क्या करते हैं, they are not going to purchase equipments, they are not going to purchase equipments from foreign country। हमारे यहाँ पे क्या था, 40 to 45 पैसा डिफेंस का जो है डिफेंस में जाता है, क्यों, बिकॉज वी हैव टू परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। समझ में आया, हमें गन्स वगैरह जो है वो सब प्रोटेक्शन के लिए हम दूसरे कंट्री से परचेस करते थे। जब बराक ओबामा साहब आए, व्हेन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बराक ओबामा सर फर्स्ट टाइम विजिटेड टू इंडिया, एट दैट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सर, वो जो है प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम, he sold 900 crore of defense equipments, मीन्स कि जो हथियार जो है एडवांस्ड गन है वो सब जो है 900 करोड़ का हमें सेल करके गए थे। इज दैट क्लियर, 900 करोड़ का वो सेल करके गए थे। और वो कंपनी कौन सी, जनरल इलेक्ट्रिकल्स वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज जो है उसमें से टॉप 10 में, टॉप 5 में आती है जनरल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी। ओके, जनरल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का काम क्या है, यूएस में जब भी इलेक्शन होता है एट दैट टाइम दे प्रोवाइड द फंड, जो भी पार्टी आती है वो भाई ये हमारी इक्विपमेंट है, जस्ट गोइंग टू सेल आउट, तो हमें ये सब परचेज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर। तो जैसे वो विजिट किया, उन्होंने 900 करोड़ का हमें सेल कर दिया, हमें परचेस किया, तो इमीडिएटली हमारा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट हो,
एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इट इज नॉट इजी टू हैंडल ऑल दैट। अब यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एजुकेशन में सरकार ने कमिटमेंट करके रखा है दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 500 करोड़, और हेल्थ में गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करके रखा है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 400 करोड़ टू सो एंड सो पर्टिकुलर स्टेट। अब यहाँ पे 900 करोड़ ओबामा साहब लेके गए, तो क्या होगा? क्राइसिस होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वाई मोदी गवर्नमेंट ने क्या सोचा, वेरी जुडिशियसली, बहुत ही सोच समझ के मोदी सरकार ने सोचा कि भाई वाई डोंट वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इन इंडिया ओनली, कि हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट जो है हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करें, एंड अगर वी आर गोइंग टू सेल इट आउट, अगर हम परचेस करने से अच्छा है कि सेल करना शुरू करें, तो क्या होगा कि 45 पैसा, 40 to 45 पैसा, यानी कि अगर कंट्री का 1 लाख करोड़ का बजट है, अगर कंट्री का 1 लाख करोड़ का बजट है तो उसमें से 45,000 करोड़ रुपीस डिफेंस में जाते हैं, तो 45,000 करोड़ में से अगर हम से फॉर एग्जांपल अगर हम 20,000 करोड़ के इक्विपमेंट्स यहां से मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करें और सेल करना स्टार्ट करें, तो दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू मीन्स की 0.20 पैसा, जो 55 पैसा जाता है कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या होगा? वो 55 प्लस 0.20 मीन्स 0.75 पैसा, यानी कि 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का अगर बजट है तो 75,000 करोड़ कंट्री में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेवलपमेंट के लिए और कुछ ना कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और बाकी डिफेंस जो है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए। Is that clear? This is what the budget is all about. Another thing is what कि ये जो है पूरा का एक गवर्नमेंट का एटीट्यूड दिखाता है। बजट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री शोज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह का क्या सोचते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर फ्री एजुकेशन बढ़ाती है, जैसे ही देखो 2003 के टाइम पे पी चिदम्बरम सर वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि भाई फ्री एजुकेशन देना शुरू करो, प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री। सो इमीडिएटली दे स्टार्ट मेकिंग प्रोविजन ऑफ 3,000 करोड़, सबसे पहले 4,000 करोड़ का प्रोविजन किया था फ्री एजुकेशन देने के लिए कि भाई 4,000 करोड़ का फ्री, तो ये पैसा आएगा कहां से? सो दैट वाज लेविड 2% एजुकेशन सेज ऑन ईच एंड एवरी सैलरीड पर्सन और ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टैक्स पेयर्स, यानी कि जो भी टैक्स पे करते हैं उनकी इनकम में से लास्ट में 2% एजुकेशन सेज, यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने एक देखा था कि 20,000 जिनका पर मंथ सैलरी है, तो यानी कि पूरे साल का 2,40,000, तो उसका मैंने देखा था तो वो पूरा टैक्स डिडक्ट होके जो भी अमाउंट आता है तो वो नॉर्मली 300-400 रुपया था। ओके, एक 20,000 अर्निंग करने वाला जो उसका सेविंग्स होता है, टैक्स में बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। सो आई जस्ट गो थ्रू दैट एंड उन्होंने बोला कि ये एजुकेशन सेज तो बहुत नॉर्मल है, तो 2%। सो लाइकवाइज वो पूरे कंट्री के ऊपर लेविड होता है एंड वो जो भी पैसा जुटाती है वो 4,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वो फ्री एजुकेशन में डालना शुरू किया। सो लाइकवाइज जो है वो फ्री एजुकेशन होना शुरू किया। उसके बाद प्राइमरी के बाद दूसरी गवर्नमेंट जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो उसको कंटिन्यू करती है कि भाई चलो प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री है, देन व्हाई डोंट वी प्रोवाइड सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स कि उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उस लाइकवाइज जो है वो अब आज बजट जो आज गुजरात का जो बजट है उसमें ये पूरे इंडिया का था। ओके, 2003 में इंडिया का था, आज गुजरात का एजुकेशन जो है उसमें 3,000 करोड़ का एलोकेशन होता है। इज दैट क्लियर? फिगर्स जो है अप्रोक्सीमेटली या प्रोबेबल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट दिस इज व्हाट अ ब्रीफ अबाउट द बजट। नाउ objectives of the budget. So first is reducing inequalities. Friends, inequalities means what? कि कंट्री में पॉवर्टी जो है वो कम होना चाहिए एंड
एक नंबर ऑफ रीच जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, सो दैट व्हाट हैपेंड वी कैन बैलेंस्ड। ओके, सो इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करती है सरकार। ओके, government tries to reduce the inequalities. How? They levied more tax on rich people, and by charging more tax, whatever revenue they generate, that revenue is going to be distributed among the poor class of the people, not in the form of real cash but in the form of subsidies, free medicines, free ration। ओके, यानी कि उनको अनाज देते हैं या फ्री मेडिसिन देते हैं। तो वो जो है, इससे क्या होगा कि जहाँ से पैसा निकलता है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, देन इनइक्वालिटीज कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स व्हाट? पिछली सरकार, बहुत साल पहले की बात है, पिछली सरकार जो है वो क्या करती थी? मेरा 11th का एक वीडियो है, डिमांड एनालिसिस का चैप्टर है, उसमें इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस। तो आपको उसमें मिल्क का केस स्टडी मैंने डाला है। ओके, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिमांड ऑफ मिल्क, मिल्क का डिमांड कितना है। सिर्फ गुजरात स्टेट का एक रफ स्टेटिस्टिक मैंने डाला है कि मिल्क का डिमांड कितना है। केस स्टडी है, पूरा टाइटल में ही है केस स्टडी। यू जस्ट गो थ्रू दिस सो दैट यू केम टू नो कि डिमांड कितना है। अब पॉइंट पे आते हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पिछली सरकार जो है 1980 से लेके 2000 के टाइम पे सरकार क्या करती थी, दैट कि इफ यू वांट टू स्टार्ट स्लॉटर हाउस, अगर आपको कत्ल खाने खोलने हैं, कत्ल खाने मीन्स की गायों को, पशुओं को मारने का कत्ल खाना, तो आपको 30% सब्सिडी मिलता था। Why is it so? अब लोग बोलेंगे कि स्लॉटर हाउस खोलने के लिए 30% सब्सिडी मीन्स कि अगर 3 करोड़ का स्लॉटर हाउस आप खोलो, कत्ल खाना खोलते हो, तो उसका 30% जो है आपको सरकार पैसा देगी, सब्सिडी। ऐसा क्यों? वाई? सरकार ने ऐसा बोला कि भाई ये स्लॉटर हाउस से जो भी बीफ मीट मिलता है, बीफ मीट वी आर गोइंग टू प्रोसेस, एंड वो प्रोसेस करने के बाद वी आर गोइंग टू सेल इट आउट टू अदर कंट्री। हमारा देश गरीब है, उस कंट्री को जो है वहाँ पे वो लोग जो है वो दे आर कंज्यूमिंग मीट एंड दे परचेस फ्रॉम इंडिया। वहाँ से जो भी पैसा आता है उससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा। ओके, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, कि मीन्स कि बजट में स्लॉटर हाउस को स्टार्ट करने के लिए 30% सब्सिडी देते हैं, कत्ल खाने खोलते हैं, पशुओं को मारते हैं, वहाँ से बीफ मीट जो है वो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होने के बाद नेशनल इनकम बढ़ता है। सरकार ऐसा कहती है कि पॉवर्टी इज गोइंग टू रिड्यूस, लेकिन पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होता। दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू इज गोइंग टू बी मैनिपुलेटेड और यूज एल्सवेयर, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन यू जस्ट इमेजिन डिमांड ऑफ मिल्क, सो फार एज द डिमांड ऑफ मिल्क इज कंसर्न, यहाँ पे जितने पशु जो है मीन्स की एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, इंडिया की एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री जो है वो पूरी तबाह हो गई। मीन्स कि मिल्क का जितना रिक्वायरमेंट है उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को तो मार रहे हैं। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है रिसोर्स एलोकेशन क्या है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कंटिन्यू। सरकार ने क्या किया, अगर आपको तबेला खोलना है पशुओं का रूरल एरिया में, इफ यू वांट टू ओपन पशुओं के लिए अगर तबेला खोलना है तो आपको 30% सब्सिडी देगा। तबेला खोलने के लिए, गाय भैंसों का तबेला। ओके, तो रूरल एरिया में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, दे आर इन सर्च ऑफ
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, काम चाहिए, ओके, तो उनको सब्सिडी मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, लीस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट पे वो तबेला खोलेंगे, ओके, 30% सरकार देती है। अब होता है क्या, इससे मिल्क जो है वो मार्केट में, मींस की सप्लाई ऑफ मिल्क विल इंक्रीज, सप्लाई ऑफ मिल्क will increase and so far as the demand is concerned, अगर सप्लाई बढ़ता है then prices will be stable, मीन्स कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन होगा, मैक्सिमम पीपल कैन अफोर्ड टू कंज्यूम मिल्क, इज दैट क्लियर? और जिससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है, बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में, और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी मिल्क जो है वो बेचना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या है, मिल्क के प्राइसेस कम हो जाएंगे, एक स्टेबल लेवल पे आएंगे। दिस इज व्हाट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रोसीड फर्दर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि कभी कभी मार्केट में रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, बूम पीरियड होता है, लॉन्ग रिकवरी पीरियड लॉन्ग होता है, 5 साल के बाद 5 साल के बाद रिकवरी आती है। सो एट दैट टाइम व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर फॉर द फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर द फिस्कल पॉलिसी। वो क्या करती है, गवर्नमेंट मॉनिटरी पॉलिसी में मेजर्स लेते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बैंकिंग का चैप्टर है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब जो है उसमें क्या, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो सब जो है वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी को। सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज मेंटेन बूम पीरियड। बूम पीरियड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल, ओके। रिसेशन का टाइम जो है वो कम होना चाहिए। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट। इफ आवर इकोनॉमी इज स्टेबल, अगर हमारा इकोनॉमी स्टेबल है, देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ओके, अर्निंग जो है वो कांस्टेंट होगा, सेविंग्स कांस्टेंट होगा, एंड लाइकवाइज इट विल टर्न इनटू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ओके। देन मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्रोसीड फर्दर। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन्स कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, इफ ऑल दिस पब्लिक एंटरप्राइजेस आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, देन गवर्नमेंट विल नॉट लेविड मोर टैक्स ऑन द जनरल पीपल। क्यों? अगर से फॉर एग्जांपल सरकार को 25,000 करोड़ रुपया चाहिए, और पब्लिक एंटरप्राइजेस, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ONGC, BSNL, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अगर इंडियन रेलवेज, ये सब अच्छा मुनाफा अर्न करते हैं, एंड सरकार जो है वो सभी एंटरप्राइजेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा करके 25,000 करोड़ जुटाएगी, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को लोगों के ऊपर टैक्स डालना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड मेक देम प्रॉफिटेबल। देन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया का GDP अभी टारगेट किया है सरकार ने 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का इकोनॉमी हमें करना है। $5 लाख करोड़ मीन्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, हाउ गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। तो जैसे हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्मेशन सोचा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इमीडिएटली बैटरीज, आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी जो उसके स्टॉक में जैसा इन्वेस्ट आप करोगे तो इमीडिएटली आपका रिटर्न जो है बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका कंजम्पशन हाई होने वाला है। द कंजम्पशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी विल बी हाई, यूज उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बिना व्हीकल चलेंगे नहीं। उसमें सस्टेनेबिलिटी के लिए लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है।
ओके, सो गवर्नमेंट क्या करती है कि $5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ का इकोनॉमी करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 5 लाख करोड़ का इकोनॉमी करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 10 लाख करोड़ जितना तो होना ही चाहिए। ओके, तो एक तो लिथियम आयन बैटरी में वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है, दूसरा जो है वो सोलर प्लेट्स वगैरह में अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, क्योंकि अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी चाहिए। ओके, उसके ऊपर भी एक नया वीडियो मैं डालने वाला हूं, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, स्टैंडर्ड 11 का। ओके, तो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है? तो इसमें टाटा है, रिलायंस है। ओके, लिथियम आयन बैटरी, उसके यूज़ में अगर आपको बिजनेस करना है तो देन आफ्टर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। ओके, उसका भी ये एक फ्यूचर जो है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। दैट ऑल्सो, यानी कि मीन्स की व्हाट की फ्यूचर को किस तरह से हम डायरेक्ट करते हैं वो बजट में दिखाया जाता है, वो हाईलाइट होती है। देन रीजनल डिस्पैरिटीज़, यस, रीजनल डिस्पैरिटीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूरल एरिया डाउनटर्न में जा रहा है, अर्बन एरिया अप है, या तो अर्बन एरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, रूरल एरिया में कम है। देन व्हाट हैपेंड दैट दिस इज व्हाट रीजनल डिस्पैरिटीज़। गुजरात जो है वो हाई लेवल पे प्रॉस्पेरिटी अचीव कर रहा है, एंड दिल्ली और वो स्टेट जो है उसमें बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम है। सो डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड, वो कम होना चाहिए। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए इक्वल कर दिया, दैट इज GST। ओके, सबके लिए इक्वल। एक स्टेट में अगर आपको गुड्स, पहले क्या था, कॉम्प्लेक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था। अगर स्टेट में मुझे गुजरात, दिल्ली स्टेट में, गुजरात में से मुझे दिल्ली स्टेट में बिजनेस करना है, तो क्या होगा कि अब मुझे टैक्स उस दिल्ली स्टेट के हिसाब से डालना पड़ेगा, इस हिसाब से प्राइस चेंज होगा। इट क्रिएट मोर नंबर ऑफ कन्फ्यूजन्स। ओके, तो जिससे क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज होते थे। क्यों? क्योंकि उस स्टेट में गुड्स जो है वो महंगा ज़्यादा बिकता है। ओके, यहाँ पे जो है वो सस्ता है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग मस्ट बी मेंटेन्ड। सो फॉर दैट रीज़न गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग दैट बाई लेविंग द GST। ओके, तो इसमें CGST, SGST वो मिला के जो है। अनदर थिंग इज व्हाट, रीजनल डिस्पैरिटीज़ में दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना है ज़्यादा, तो क्या करते हैं, इंडस्ट्री को वहाँ पे बढ़ावा देते हैं, इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट और सेटअप अ प्लांट ओवर देयर, देन इमीडिएटली यू विल बी अलाउड 20% ऑफ सब्सिडी। तो 20% ऑफ सब्सिडी यानी कि पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, 20% सब्सिडी मिलेगा। तो जिससे क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट होगा, एंड पीपल विल नॉट माइग्रेट। सो दैट विल स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। लाइक वाइज बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कंट्री की इकोनॉमी को मेंटेन करने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।